नमस्कार, मैं शिवानी आपका अपने चैनल में स्वागत करती हूँ। आज मैं आपको अपने अगले एक्सपीरियंस के बारे में बताना चाहूँगी जो अल्ट्रासाउंड के बाद हुआ। तो अल्ट्रासाउंड मेरा 13वें हफ्ते में हुआ, जिसे एंटी स्कैन बोलते हैं। ये टेस्ट नॉर्मली बच्चे की डाउन सिंड्रोम की बीमारी का पता लगाने के लिए किया जाता है। कुछ कंफर्म नहीं होता, लेकिन कुछ हद तक ये पता लगा लेता है। नाक की हड्डी और गर्दन की जो पीछे की जो फ्लूइड है उसकी थिकनेस से इससे पता चलता है कि बच्चे को कोई डाउन सिंड्रोम तो नहीं। तो वो तो मेरा सही हुआ, उसमें सब कुछ सही आया। फिर 18वें हफ्ते में मेरी डॉक्टर ने मुझे क्वाड्रुपल टेस्ट लिखा। तो जो एंटी स्कैन होता है उसकी रिपोर्ट और जो मेरा ब्लड होता है उसको मिला के ही क्वाड्रुपल टेस्ट होता है। तो फिर क्वाड्रुपल टेस्ट मेरा हुआ, मेरा ब्लड लिया गया। उसकी रिपोर्ट आनी थी 15 दिन बाद। तो जब उसकी रिपोर्ट आई तो उस रिपोर्ट में क्या था कि मेरे बेबी को डाउन सिंड्रोम होने के चांसेस थे। मतलब चांसेस थे, ये टेस्ट ये कंफर्म नहीं करता कि बेबी को डाउन सिंड्रोम है ही, बस एक बताता है कि हो सकता है, एक रिस्क बताता है। तो 1:271 उसमें रिस्क आया। इसका क्या मतलब उसमें लिखा था डाउन सिंड्रोम इंटरमीडिएट रिस्क। मतलब इंटरमीडिएट और हाई रिस्क अगर है तो खतरा है, लो रिस्क है तो कोई खतरा नहीं है। तो मेरे में इंटरमीडिएट रिस्क आया था 1:271। इसका मतलब है कि 271 में एक को होने के चांसेस हैं, कंफर्म नहीं, चांसेस हैं। लेकिन डर तो है ही, क्योंकि ये रिस्क तो आ ही गया था। तो बहुत ज़्यादा मैं परेशान हो गई, बहुत रोई, बहुत मतलब मैं रोती ही रही। मैं क्या करूँगी आगे, क्या करूँगी, मुझे कुछ समझ में नहीं आया। मुझे लगा कि क्यों मेरे साथ ही, क्यों अभी फीटल का प्रॉब्लम अब ये आ गया, क्या होगा आगे, मुझे कुछ समझ में नहीं आया। तो क्या होता है डाउन सिंड्रोम मुझे पता ही नहीं था। तो डाउन सिंड्रोम में क्या होता है, जो जो डाउन सिंड्रोम वाले जो बेबी होते हैं वो, उनके चेहरे थोड़े से बड़े, उनका सर जो होता है थोड़ा बड़ा होता है, उनकी आंखें छोटी होती हैं। ये तो उनकी शारीरिक बनावट है। और उनका विकास जो जो वैसे नॉर्मल बच्चे होते हैं उनसे बहुत कम होता है। और भी कई दिक्कत हो सकती है, उनके हृदय में प्रॉब्लम हो सकती है, उनकी किडनी में प्रॉब्लम हो सकती है। और ये बीमारी कभी सही नहीं होती, उन्हें उम्र भर मतलब इसी बीमारी के साथ रहना पड़ता है, इस बीमारी। तो मैं सोच सोच के बहुत परेशान हो गई, अगर ऐसा हुआ तो क्या ही होगा। तो इसके बाद मैं बहुत ज़्यादा घबरा गई। मैं अपने मायके में थी, तो वहाँ से फिर मेरी डॉक्टर ने जब रिपोर्ट देखी तो उन्होंने मुझे जल्द ही बुला लिया कि अभी आ जाओ, हम तुम्हारा दूसरा टेस्ट करेंगे, अगर उससे सही होता है तो ठीक है, वरना फिर आगे देखते हैं। फिर मैं मतलब मुझे जाना था, 2 दिन बाद मुझे जाना था वापस। लेकिन फिर भी मैंने नेट में, यूट्यूब में मतलब पता किया कि आखिर ये होता क्यों है, मुझे पता तो चले कि ये क्यों होता है। तो उसमें था कि रिस्क बढ़ जाता है अगर माँ की उम्र 35 वर्ष से ज़्यादा है, अगर फैमिली हिस्ट्री में किसी को मतलब ये डाउन सिंड्रोम है तो रिस्क बढ़ जाता है। लेकिन मेरे घर में तो किसी को ऐसा था ही नहीं, ना यहाँ ना मेरे ससुराल में, और मेरी उम्र भी 35 वर्ष नहीं है। तो थोड़ी सी राहत मिली कि हाँ चलो ठीक है, मतलब थोड़ा रिस्क तो कम हुआ। और मेरे एंटी स्कैन में भी ऐसा कुछ नहीं आया था, अगर ऐसा कुछ होता तो एंटी स्कैन में भी आ जाता। कि एंटी स्कैन में जो बेबी की जो नाक होती है, जो गर्दन की जो पीछे फ्लूइड होता है, उससे पता चलता है कि बच्चे को डाउन सिंड्रोम है कि नहीं। तो ऐसा तो कुछ था नहीं, मेरी एंटी स्कैन जो रिपोर्ट थी वो बिल्कुल नॉर्मल आई हुई थी। तो मुझे थोड़ी तो राहत मिली, लेकिन फिर भी एक डर तो था ही कि क्या होगा, क्या होगा, क्या होगा। मैं बहुत ज़्यादा डरी हुई थी। ऐसा नहीं कि अगर फैमिली हिस्ट्री में किसी को डाउन सिंड्रोम है या माँ की उम्र 35 वर्ष है तो ही बेबी को डाउन सिंड्रोम होने के मतलब, हाँ चांसेस बढ़ जाते हैं, लेकिन ऐसा नहीं कि बेबी को डाउन सिंड्रोम हो ही नहीं सकता अगर ये प्रॉब्लम नहीं है। तो क्या होता है कि गुणसूत्र 46 होते हैं नॉर्मली, जो नॉर्मल इंसान होते हैं उनमें गुणसूत्र 46 होते हैं। लेकिन अगर एक गुणसूत्र ज़्यादा हो जाता है, मतलब 47 हो जाते हैं, तो डाउन सिंड्रोम हो जाता है।
तो मैं कुछ कह नहीं सकती थी, मुझे कुछ समझ में नहीं आ रहा था कि क्या होगा क्या होगा। तो जब मैं घर गई तो मेरा NIPT टेस्ट हुआ। ये थोड़ा महंगा होता है, मेरा 13,000 समथिंग का हुआ था, बट इससे कंफर्म हो जाता है 99%, शायद 99%, 90 या 99% कंफर्म करा देता है कि बेबी में बीमारियाँ नहीं है। 100% फिर भी ये नहीं बताता। 100% के लिए एक टेस्ट और आता है, वो थोड़ा रिस्की होता है, उसमें गर्भपात के चांसेस रहते हैं 1-2%। तो वो नहीं हुआ मेरा। मेरा NIPT टेस्ट हुआ, ये सेफ़ होता है। तो ये जो टेस्ट होता है ये वैसे ही नॉर्मली मेरे ब्लड से लिया गया, मेरी सुई लगी यहाँ पे और फिर ब्लड उन्होंने लिया, फिर ऐसे ही टेस्ट हुआ। उसकी रिपोर्ट भी 15-20 दिनों में ही आती है शायद, ऐसे ही आती है। तो ये दिन मेरे ऐसे कटे कि मैं आपको क्या बताऊँ, मतलब रो रो के चिंता में, मतलब मैं बिल्कुल सोच में डूबी रहती थी। ऐसे दिन मेरे कटे। तो जिस दिन मेरी रिपोर्ट आनी थी उस दिन मैं क्या बताऊँ, उस दिन का हाल मैं बता नहीं सकती क्या हाल था मेरा। फिर जब रिपोर्ट आई तो मैंने उस रिपोर्ट को देखा तो फाइनली उसमें लो रिस्क आया। मैं बहुत ज़्यादा खुश हो गई कि चलो अब सब सही है। तो अगर आप में से भी किसी के साथ है, आपने क्वाड्रुपल टेस्ट कराया है, उसमें हाई रिस्क या इंटरमीडिएट रिस्क आया है और आपके फैमिली हिस्ट्री में भी कोई ऐसी प्रॉब्लम नहीं है, आपकी एज भी 35 वर्ष से कम है, तो घबराएं नहीं। आप NIPT टेस्ट करवाएं, उसमें रिपोर्ट आपकी ज़रूर अच्छी आएगी। अगर मेरा वीडियो अच्छा लगा हो तो उसे लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। बाय बाय।